बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 के भाषा में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और उससे पहले मन बहलाना शीर्षक के अंतर्गत एक प्रश्न दिया है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 3 बस की यात्रा का। हम लोग यहाँ पर मन बहलाना प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए। तो अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए। यदि बस जीवित प्राणी होती तो अवश्य ही इसके बारे में लिखा जा सकता है कि अगर बस निर्जीव न होके जीवित होती तो वो अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। तो यदि बस जीवित प्राणी होती तो अवश्य ही दर्द भरी अपनी गाथा अपने शब्दों में कहती। गाथा मतलब कहानी। वह कहती, मैं एक बहुत पुरानी और बूढ़ी बस हूँ। मेरी हालत जर्जर हो चुकी है। मैं लंबी दूरी तक जाने के लायक अब नहीं हूँ। आज से 3 साल पहले नई नवेली जवान तथा सुंदर थी। मेरा ड्राइवर मुझे फूल मालाओं से सजाता, मेरी सीट पर बैठने से पहले मेरा पैर छूता था, ज़रा भी गंदगी नहीं रखता था। गंदगी रहने पर कंडक्टर को डांट पड़ती थी। अब तक तो कितने ड्राइवर और कंडक्टर बदल गए हैं। इस समय जो कंडक्टर है वह हमारी देखभाल सही तरीके से नहीं करता। शाम को मेरी सीटों पर बैठकर गंदगी फैलाकर छोड़ देता है। अब वह सिर्फ विश्वकर्मा के दिन हमारे ऊपर फूल माला चढ़ाता है। हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा सामान और सवारी मेरे ऊपर लाद देता है, जिससे मेरा अंग अंग टूटने लगता है और दम निकलने लगता है। अब मेरा हाथ पैर काम नहीं करता और आंखें भी जवाब दे रही हैं। यह ड्राइवर कसाई की तरह सिर्फ मुझसे पैसा कमाना चाहता है। तो इस तरह से वो बस जो है अपनी इस स्थिति के लिए अपने आप को इस तरह से व्यक्त करती। तो यहाँ पर जो है बस अगर जीवित प्राणी होती तो कैसे अपने मन के भाव को व्यक्त करती, ये ऐसे हो सकता है। और सभी बच्चों की सोच अलग है, वो अपने तरीके से इसे सोच सकते हैं। अब भाषा की बात। भाषा की बात में यहाँ हम लोग देखेंगे कि पूरे ये 3 प्रश्न हैं, पूरे 5 प्रश्न दिए हुए हैं भाषा की बात में। तो इसमें जो है, जो सबसे पहला प्रश्न है कि बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, वश मतलब अपने वश में होना इस अर्थ में, और बस जो है पर्याप्त, काफ़ी। जैसे हम लोग को कोई चीज़ देता है तो हम लोग कहते हैं बस 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 करो, बस करो, बस करो। तो बस करो यानी कि अब मत दो, पर्याप्त है, इतना काफ़ी है के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तो इस तरह से मना करने के अर्थ में भी बस का प्रयोग होता है और पर्याप्त के अर्थ में भी बस का प्रयोग होता है। तो उपर्युक्त वाक्यों के सामने वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से अंतर समझिए। तो प्रकृति को अपने वश में नहीं कर सकते और विधाता की लीला को कोई मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। भाषा की बात हम लोग करेंगे। मन बहलाने वाला प्रश्न हम लोगों ने समझ लिया है। उत्तर 1 हम लोग करेंगे। यहाँ पे वश का अर्थ जो है हम लोग करेंगे, इसमें 2 वाक्य बनाएंगे। वश 2 अर्थ में हम लोग प्रयोग करेंगे। वश
क में पहला हम लोग वश से बनाएंगे। प्रकृति को अपने वश में नहीं कर सकते। यहाँ पर वश का अर्थ है अधीन। अधीन के अर्थ में वश का प्रयोग किया गया है। तो प्रकृति को अपने वश में नहीं कर सकते। और अब वश से दूसरा बनाएंगे। दो अर्थ में बनेगा। विधाता की लीला को विधाता की, दो वाक्य हम लोग वश से बना रहे हैं अधीन के अर्थ में। विधाता की लीला को कोई मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता। कोई मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता। यहाँ पर हम लोग दो वाक्य बनाए हैं वश से। और अब है बस। एसी बस बहुत आरामदायक होती है। यहाँ पे बस जो है वो गाड़ी के अर्थ में है। बस करो, बहुत अधिक मत खाओ। बस करो, बहुत अधिक मत खाओ। और अब है यहाँ पे बस। बस करो, अब कितना झगड़ोगे, मना करने के अर्थ में है। बस करो, अब कितना झगड़ोगे। और अब एक और बस यहाँ पर, बस में मैं यात्रा नहीं कर सकता। बस में मैं यात्रा मैं बस में यात्रा नहीं कर सकता। मैं बस में यात्रा नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर वाक्य बनाए गए अलग अलग अर्थ में। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है।
कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो यहाँ पर जो है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि 4 बजे की बस से चलें और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं जिसमें ने, की, में, पर इत्यादि का प्रयोग होता है। जब 2 वाक्यों को जोड़ना होता है तो की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो यहाँ पर हम लोग 4 वाक्य लिखेंगे उत्तर 2 के अंतर्गत। पहला है कि कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। और दूसरा वाक्य है, डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। डरो मत चलो। अब यहाँ पर ग है। तीसरा वाक्य, चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे। यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस दयनीय लग रही थी। बस दयनीय लग रही थी। चांदनी में और एक वाक्य और है कि वृद्धा की आँखों की रोशनी वृद्धा की आँखों की रोशनी जाने लगी। तो इस तरह से यहाँ पर और इसी तरह से योजक चिन्ह वाले की का भी वाक्य बनाना है। अब आगे हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, जो इसी का हम लोग की योजक शब्द से बनने वाले शब्द करेंगे। तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग वाक्य बनाएंगे की से, और इसमें जो है की का प्रयोग करेंगे। तो और इसमें पहला वाक्य बनाएंगे कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में
सफ़र नहीं करते। तो यहाँ पे की का प्रयोग है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यहाँ पे की का प्रयोग है। और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद है। और अगला वाक्य है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 वाक्य। और अब हम लोग आगे अगला प्रश्न करेंगे और उसमें दिया हुआ है कि हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां जो है वो दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो गति के लिए प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाएं, उनके वाक्य प्रयोग जो है, जैसे कि दौड़ना। तो फ़ौज में बहाल होने के लिए उम्मीदवार को दौड़ना आवश्यक है। टहलना, जैसे प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सर्वोत्तम साधन है। और चलना, जैसे बुढ़ापे के कारण बुढ़िया का चलना मुश्किल था। और कांच बहुत कम बचे थे। यहाँ पे प्रश्न 4 है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो यहाँ पे जल के बिना यह पृथ्वी आग के समान जल सकती है। और फल, अच्छे काम का फल अच्छा मिलता है। फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हार, गले का हार सुंदर है। हम मैच हार गए। तो इस तरह से एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। और 5वां प्रश्न जो है यहाँ पर कि बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण जैसे कि समझदार, लुभावने, तो ये जो है गुणवाचक विशेषण है। सच्चा। संख्यावाचक विशेषण जैसे 5 मित्र, 8-10 मील और दूसरा टायर, ये सब संख्यावाचक है। तो आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न भाषा की बात के प्रश्नों को किया।
और इसमें जो है वाक्य बनाने का अलग अलग एक ही शब्द से अलग अलग अर्थों में वाक्य बनाना था। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।